नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, अल्लाहू अकबर। ये मैंने क्यों लिखा, मैंने क्यों कहा कि ये नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए। दरअसल एक घटना गुजरात के अंदर 13-14 मार्च की रात को घटती है। एक गाड़ी रफ्तार से आती हुई एक स्कूटी को टक्कर मारती है और उसके बाद में एक महिला की मौत हो जाती है। एक लड़का उतरता है उस गाड़ी से, लड़का उतर करके उस गाड़ी से कहता है अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर, और एक लड़की का नाम लेता है। और उसके बाद में वो लड़का चिल्लाने लगता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरी ताकत से वो लड़का चिल्लाने लगता है। क्यों चिल्ला रहा था ये ओम नमः शिवाय? ये ओम नमः शिवाय चिल्लाने के पीछे, ये जो बार बार वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, कोई धर्म नहीं कर रहा था वो वहां पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आखिरकार गुजरात में एक लड़का अपनी गाड़ी से किसी को कुचल देता है, रोंद देता है, टक्कर मार करके उसकी जान ले लेता है और उसके बाद में बीच सड़क पर आकर के नारे लगा रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या क्रोनोलॉजी है? और इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि आखिरकार वजह क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है। और आप बताइए मुझे, अगर ये ओम नमः शिवाय की जगह पर इस लड़के ने गाड़ी से उतर करके नारे लगाए होते, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, क्या रिएक्शन होता? ओम नमः शिवाय की जगह पर अगर अल्लाहू अकबर के नारे इसने लगाए होते तो फिर मीडिया किस तरीके से इसको जिहाद, पाकिस्तान, ईरान, जापान, पता नहीं कहां कहां तक जो इसको लेकर के चली जाती और डिबेट करवाई जाती। और अमीश देवगन जैसे लोग वो अपने शो के अंदर किसी मौलवी को, मौलाना को बुला करके कहते, मौलवी बताइए ये अल्लाहू अकबर क्यों कर रहा था, क्यों कह रहा था ये अल्लाहू अकबर, बोलिए मौलवी, क्या जिहाद करना चाह रहा था, ये क्या करना चाह रहा था। लेकिन अब किसी के हलक से जुबान नहीं निकल रही है। वजह बहुत साफ है। क्या लड़का बनारस का रहने वाला है जहां से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, यह वजह है? क्या यह घटना गुजरात में हुई है जो नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, यह वजह है? क्या यह घटना उस गुजरात में हुई है जो ड्राई स्टेट है, यानी जिसमें शराब बंदी है, क्या वजह यह है? क्या यह घटना उस गुजरात में हुई है जिस गुजरात में आए दिन खबरें आती हैं कि कभी 30,000 किलो ड्रग्स पकड़ लिया गया है, कभी कुछ पकड़ लिया गया है, कभी कुछ पकड़ लिया गया है? क्या वजह सिर्फ यह है कि कैसे गुजरात में एक नंगा नाच हो रहा है और उस पर फिर अगर परत खुलने लगेंगी तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। और बड़ी बात यह है कि गुजरात पुलिस वो इस लड़के का इंटरव्यू करवा रही है। कमाल की बात है। देश के किसी भी किताब में, देश की कानून की किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि भाई कोई भी आरोपी है, और ये तो सीधे तौर पर ओपन एंड शट केस दिखाई दे रहा है कि एक आदमी, एक लड़का है जो रोंदता हुआ जा रहा है और इसने बड़ी चालाकी से, बड़े शानदार तरीके से इसने 3-4 बातें कही है। ये जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकला, गाड़ी से बाहर निकलते ही इसने नारे वारे चिल्लाए। क्यों चिल्लाए सोचे आपको? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या इसका मकसद यह था कि मैं ये बता दूं कि मैं हिंदू हूं, हिंदू, मैं अल्लाहू अकबर बोल दूंगा तो फिर तो पता ही क्या ही हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भीड़ मुझ पर टूट पड़े और मुझे खत्म कर दे, मार दे। क्या वो ये लड़का बताना चाह रहा था कि मैं हिंदू हूं? क्या वो अपनी आइडेंटिटी को जो है वो बताना चाह रहा था कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं? क्या वो इसीलिए उसने ओम नमः शिवाय बोला यहां पर? क्या वो ड्रग्स में था, ड्रग्स की हालत में था? और बिल्कुल पुलिस को कोई बहुत ज्यादा तहकीकात नहीं करनी है। इस केस की तह में जाने के लिए पुलिस को कोई बहुत ज्यादा तहकीकात नहीं करनी है। इस लड़के का एक ब्लड सैंपल लेना है, ब्लड सैंपल लेकर के चेक हो जाएगा, लड़का नशे की हालत में था, साफ तौर पर पता चल जाएगा। लेकिन नशा आया कैसे, नशा बिक क्यों रहा है? ये मोदी जी का गुजरात है, ये गुजरात मॉडल है, बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। लड़के को बेगुनाह बताया जा रहा है, लड़के को मीडिया के अंदर आर्टिकल छप रहे हैं,
खबरें छप रही हैं। देखिए कुछ खबरें जिसमें टाइटल दिया जा रहा है, शीर्षक दिया जा रहा है कि रक्षित चौरसिया ने बताई दास्ता, अपने आप को बेगुनाह बताया। भाई ये जो है गुनाहों का देवता, वो अपने आप को बेगुनाह बता रहा है। कमाल की बात है ना। और मीडिया जो है वो इसके बारे में खर्रे लिखे जा रहा है। क्या इसी तरीके से लिखा जाता अगर कोई और दूसरा धर्म का लड़का होता, अगर और दूसरे धर्म के नारे, इसने मजहबी नारे लगाए होते, तो इसी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाता। ये लड़का कह रहा है, जब पुलिस वाले इसका इंटरव्यू करवा रहे हैं या बाइट दिलवा रहे हैं, जैसे भी आप इसको कह लीजिए, लड़का कह रहा है कि गड्ढा था, गड्ढे की वजह से जो है वो हम लोग डिसबैलेंस हो गए। मैं आपको सुनवाता हूं। फिर उसके बाद में ये लड़का कह रहा है कि जरा सी गाड़ी स्कूटर के साथ में टच हुई, टच होते ही गाड़ी के अंदर जो एयरबैग थे वो खुल गए, और एयरबैग खुलने की वजह से मैं आगे कुछ देख ही नहीं पाया, और उसके बाद में ये जो है पूरी घटना हो गई। और इसके बाद में कह रहा है कि 50-60 की स्पीड पर गाड़ी चल रही थी। मतलब जो गाड़ी वोक्सवैगन की, ये गाड़ी आप देखिए एक बार जरा, ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए पता चल जाता है कि किस टाइम पर गाड़ी कितनी रफ्तार से चल रही है। अगर आप चाहें तो कंपनी आपको यह चीज प्रोवाइड कर सकती है। गुजरात पुलिस अगर चाहे तो ऐसे उंगलियों पर जो है वो मिनटों में जानकारी आ सकती है कि गाड़ी उस वक्त में उस लोकेशन पर किस स्पीड में चल रही थी। ये इस गाड़ी के अंदर फीचर है जो बता सकती कंपनी। तो इस केस को हल करना, इस केस के तह तक पहुंचना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि तह तक पहुंचा भी जाएगा या नहीं। क्योंकि आपको एक याद होगा, पुणे के अंदर एक पोर्स का एक्सीडेंट का मामला निकल करके सामने आया था, और 300 शब्दों का एसे लिखवा करके उसको जो है वो छूट मिल गई। एक तरीके से 15 दिन मोटे तौर पर जो है वो जेल के अंदर रहा था, सुधार गृह में कह लीजिए आप। नाबालिग लड़का था वो। और ये जो लड़का है चौरसिया, इसकी कुंडली मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले जरा देखिए किस मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, किस शानदार तरीके से जो है ये अपनी पक्ष को रख रहा है। हालांकि लॉ का स्टूडेंट है तो आप समझ सकते हैं कि इसने पहले से पूरा रात को बैठ करके तैयारी की है कि मेरे को क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। ये कह रहा है कि मैं परिवार से मिलूंगा, मुझे दुख है। मतलब पहले से अभी से बैकग्राउंड बना रहा है लड़का। कहाँ जा रहा था और किसकी गाड़ी थी तेरे पास? सर मैं सुरेश के घर से अपने घर वापस आ रहा था, मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी। क्या हुआ था? सर वो आ रहे थे, एक स्कूटी थी, स्कूटी से हल्का सा टच हुआ, एयरबैग तुरंत ही खुल जाता है क्योंकि वो उसकी न्यू गाड़ी है एकदम, तो उसका सेंसर ऐसा है कि हल्का सा भी छुएगा एयरबैग खुल जाता है। एयरबैग खुल गया, फिर आगे कुछ दिखा नहीं और डिग्रेड हो गई गाड़ी। बोनेट भी खुल गया था पूरा? मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ है गाड़ी को। उसके बाद क्योंकि सीधे पुलिस वाले इधर ले आए थे, वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, वहाँ पे ये सब जो दिख रहा है वो लड़ाई की वजह से हुआ। वहाँ से हम लोग फिर वापस आ गए इधर ही। तो कुछ बोल रहा था तूने नशा किया था क्या? नहीं सर, नशा नहीं किया था मैंने। कुछ तो लगा रखा था सर मैंने, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ कि ताकि लोग दूर भागे थोड़ा। हाँ, तो क्या रक्षिता कुछ बोल रहा था? क्या बोल रहा था? रक्षित बोल रहा था। हाँ। ओम नमः शिवाय बोल रहा था मैं। हाँ। तो गाड़ी चलाना नहीं आती थी तुझे? कैसे? सर मैं ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला जाऊँ, लेकिन उसका स्पोर्ट्स मोड मेरे से नहीं हो पाया। सर ये सब अब सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं हो सकता है। मेन जिनकी लाइफ गई, मुझे वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। कितनी स्पीड में चल रही थी गाड़ी? सर 50 to 60 आराम से। 7 लोगों की जान जोखिम में रख दी आपने, एक की तो डेथ हो गई है। क्या कहेगा? सर मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से भी तुरंत तत्काल प्रभाव से मिलना चाहूँगा जिनकी डेथ हुई है। आप कहाँ से निकले थे और कहाँ जा रहे थे? मैं वही सुरेश के घर से निकला था, कहाँ से? अपने घर जा रहा था, गदेड़ा सर्कल से निकला था, निज़ामपुरा जा रहा था। अच्छा, वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ यहाँ अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने गए थे हम लोग, होलिका दहन देखने गए थे। किसका घर है? ये एक फ्रेंड का घर है। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़के ने जिस तरीके से यहां पर इंटरव्यू दिए हैं, तो यहां पर गुजरात सरकार की मंशा क्या है, गुजरात पुलिस की मंशा क्या है, उस पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि गुजरात सरकार, गुजरात पुलिस की तो वैसे ही पोल खुल रही है कि यह लड़का सीधे तौर पर नशे की हालत में दिखाई दे रहा है। और नशा भी ये कौन सा कर रहा है? क्या इसने गांजा पिया है, दारू पी है, ड्रग्स लिया है, कहां से लिया है? वो अंबानी साहब के, अडानी साहब के पोर्ट से आ रहा है, कहां से आ रहा है? मोदी जी इसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं?
मतलब आप माँ गंगा ने गोद लिया है, मुझको बनारस में बुलाया है, ना बनारस को वहां पर संभाल पा रहे हैं, ना गुजरात को संभाल पा रहे हैं। ये संस्कार कहां गए और वो भावना आहत गैंग कहां गई भाई? जिनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं वो गैंग कहां पर है? एक लड़का किसी को मार करके भगवान का नाम ले रहा है, कमाल की बात है भाई। आप कुछ कलाकारों को बैन करने की बात करते हैं, पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, फिर कहते हैं यूट्यूब से इनकी सारी वीडियो वगैरह हटवा दो। मैंने भी उस पर वीडियो बनाई कि वो ठीक नहीं है। इस तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत अपना कोई काम करना, और वो भी पैसा कमाने के लिए, वो नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल सरासर गलत था। लेकिन जिस तरीके से रणवीर इलाहाबादिया पर, क्योंकि उसके नाम में इलाहाबादिया था, तो इलाहाबादिया को कई लोगों ने इलाहाबाद अल्लाह के साथ में जोड़ने की कोशिश की, मतलब अपनी अपनी तरीके से उसका जूस निकालने की कोशिश की। लेकिन यहां खामोशी की चादर सो करके सब सो गए। कुछ वाकई जो है वो होली में भांग पी करके सोए हुए हैं, और कुछ ने चद्दर थोड़ी सी नीचे करके देखा गुजरात का मामला है, फिर इधर से देखा बनारस का भी मामला है, फिर दोबारा से कंबल जो है तान लिया और फिर सो गए। ये लड़का बनारस का है। इस लड़के का परिवार ठीक ठाक परिवार, अच्छा परिवार बताया जा रहा है, और इस लड़के का जो पिता है वो टूटी का काम करता है, व्यापारी है, कारोबारी है। हालांकि दिमाग में इसकी टूटी नहीं लगाई कि कहां तक लेना है चीजों को, कहां तक नहीं लेना है, कितना नशा करना है, कितना नहीं करना है। 20 साल की उम्र है, इतना सा अपने लड़के को नहीं समझा पाया। दूसरी बड़ी बात, टोटी के नाम से तो खैर कुछ भाजपाई भक्त जो बड़े चिल्लाने लगेंगे, टोटी चोर। मतलब आप किसी को जलील कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हकीकत जो है ना वो आपके सामने आ जाती है एक दिन। आपने किसको किस तरीके से बदनाम किया, किस धर्म के लोगों को, किस जात के लोगों को, किस पार्टी के लोगों को, कैसे विपक्ष के लोगों को, सत्ता ने अपने अपने तरीके से अपना सेट किया। लेकिन सच्चाई क्या है? अब इस पूरे घटनाक्रम में वाकई कुछ सवाल भी हैं। सवाल क्या है इस पूरे घटनाक्रम में? सवाल यह है कि क्या वाकई रोड सेफ्टी भी है इंडिया में? क्या रोड सेफ्टी के ऊपर कोई बात भी करता है इंडिया में? क्या रोड सेफ्टी पर कोई अंजना ओम कश्यप, कोई सुधीर चौधरी, फला फला, ये जितने भी अपने आप में नामचीन पत्रकार हैं, ये पत्रकार कभी कोई डिबेट भी करते हैं? भारत में कितने छोटे ऐसे हाईवे हैं जहां पर बीच में डिवाइडर पर जो है वो आपको स्ट्रीट लाइट देखने को मिलती है, डिवाइडर लाइट देखने को मिलती है? बताइए आप, कितने ऐसे हाईवे हैं या छोटी सड़कें हैं जिन पर बराबर में पट्टियां हैं या बीच में पट्टी है, रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। और आपने अभी हाल में एक वीडियो देखी होगी, कुछ समय पहले बहुत वायरल हुई थी, गुरुग्राम की, हरियाणा की वो वीडियो बताई जा रही थी। गाड़ी ऐसे आती है ब्रेकर से, गाड़ी ऐसे कूदती है जैसे कि अभी टेक ऑफ करेगी, ये उड़ने लगेगी, और धड़ाम से आगे जाकर के गाड़ी लगती है। तो जो रोड सेफ्टी की बात है वो भी अपने आप में जो है वो यहां पर एक्सपोज हो जाती है कि मौजूदा समय में हम टोल टैक्स कितना भरते हैं। आप एक भी टोल टैक्स से आज बच नहीं पाएंगे। उल्टा घर पर खड़ी गाड़ी का भी टोल कट जाता है, मैसेज आता है ट्यों ट्यों टोल कट गया, फिर पता चलता है गाड़ी तो घर ही खड़ी है। सीसीटीवी फुटेज आ जाता है उस समय का, लेकिन कौन पूछ रहा है? और इस देश में अगर किसी के सबसे बड़ा सेहरा अगर किसी के सिर पर बांधा जाता है, काम करने वाला नेता, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, इतनी प्रशंसा होती है कि भाई उसको जो है राइट लेफ्ट वामपंथी सब लोग उसको जो है वो पसंद करने लग जाते हैं कि नितिन गडकरी वाह भाई वाह। लेकिन रोड सेफ्टी का ही मामला ही है। अगर इस लड़के की 1% अगर बात सही है तो रोड सेफ्टी का भी मामला है कि गड्ढे था, गड्ढा की वजह से जो है मैं डिसबैलेंस हो गया। हालांकि ये मामला वैसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी रोड सेफ्टी की बात जरूरी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप जो है वो किस तरीके का देश बनाना चाह रहे हैं। आप मतलब एक लड़के के दिमाग में इतनी जल्दी ये चीज कैसे क्लिक की? अभी तक उस लड़के ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि मैंने ओम नमः शिवाय का नारा क्यों लगाया, मैंने ओम नमः शिवाय का जाप वहां पर क्यों किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा है। वो इंटरव्यू दे रहा है या दिलवाए जा रहे हैं, जो भी कह लीजिए आप, या लोगों के प्रति जो है उसका एक भावनात्मक रवैया सामने लाने की कोशिश हो रही है, उसको सहानुभूति दिलवाने की कोशिश हो रही है कि 20 साल का लड़का है, बेचारे से गलती हो गई है। तो वो जो एक पहलू बनाने की कोशिश हो रही है उसमें उससे ये नहीं पूछा जा रहा
कि तुमने ओम नमः शिवाय क्यों बोला। कोई नहीं पूछ रहा उससे, यही पूछा जा रहा गाड़ी किसकी थी, तुम गाड़ी चला रहे थे, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, तो क्या तुमने दारू पी थी। ओम नमः शिवाय पर बात नहीं हो रही है। अगर अल्लाह अकबर बोला होता तो छोड़ दीजिए सारी बात, पूरा देश एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, अल्लाह अकबर क्यों बोला। मौलाना बताओ अल्लाह अकबर उस लड़के ने क्यों बोला। क्या मौलाना उस लड़के को 72 हूरें मिलने वाली थी, इसीलिए उसने अल्लाह अकबर बोल करके गाड़ी से ठोक दिया। क्या वो गाड़ी के अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर करके जिहाद कर रहा था। इस तरीके से ये अमीश देवगन, ये चोपड़ा टाइप के जितने भी लोग हैं, ये चिल्लाते और मौलानाओं को बैठा करके पूरे देश में उबाल आ जाता। ये डिबेट कम से कम 10 दिन 15 दिन तो चलती, और अगर उस लड़के को छोड़ दिया जाता, मुमकिन ही नहीं था कि उस लड़के को छोड़ दिया जाए। हो सकता है कि लड़का 15-20 दिनों में, महीने भर में बाहर आ जाएगा। बस मामला थोड़ा सा यहां पर अटक रहा है कि 20 साल का है, बालिग है। हालांकि हो सकता है कि इसकी सर्टिफिकेट निकाल करके ले आए, पता चले कि नहीं लड़का तो अभी 17 साल और 8 महीने का है। कुछ भी और भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये लड़का लॉ का स्टूडेंट है, MSU वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, उसका स्टूडेंट है। तो कैसे आप चीजों को ढकेंगे, कितना ढकेंगे और कब तक ढकेंगे। मोदी जी कहीं तो जिम्मेदारी लीजिए आप। एक बनारस का लड़का गुजरात में जाकर के ये खेल खेल रहा है, कोई तो जिम्मेदार होगा ना उसके लिए। कहां पर संस्कारों की कमी रह गई, कहां पर संस्कृति की कमी रह गई, कहां पर जागरूकता की कमी रह गई, कहां पर जो है वो जवाबदेही जिम्मेदारी की कमी रह गई। सवाल बहुत सारे हैं। तो शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।